जो टॉपिक है वो है मटकों में पानी भर दो। क्या? मटकों में पानी भर दो। अब ये बाद में देखेंगे कि मटकों में पानी क्या है और कैसे भरा जा सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। यीशु मसीह आज कहाँ गए हैं? किसी शादी में, विवाह में, शादी में गए हैं, मैरिज में गए हैं। जब यीशु मसीह ने सेवकाई स्टार्ट की तो सेवकाई में जो पहला चमत्कार था ये यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ ऊपर नहीं लिखा पर लेकिन पहला चमत्कार जो लिखा है वो यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है कि ये पहला चमत्कार था। और लिखा है तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। गलील के काना में, ये जो गलील है, ये जो जगह है, ये 6 मील दूर कहाँ पर है? नासरत जो है ना, वहाँ से वहाँ तक है। ठीक है, नासरत से 6 मील दूर है ये गलील जगह। और वहाँ पर यीशु मसीह आज क्या करने गए हैं? शादी में गए हैं। आज यीशु मसीह शादी में गए हैं और यहाँ पर उन्होंने पहला चमत्कार आज मौजज़ा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह आने के सारे समय को जानते थे। हालेलुया। आज यीशु मसीह शादी में गए हैं, आज देखेंगे वो क्या करेंगे। हालेलुया। आज हम भी कहाँ जा रहे हैं? शादी में। कहाँ जा रहे हैं? इस शादी में यीशु के साथ आज रहेंगे। हालेलुया। इस वचन में रहेंगे। हालेलुया। इस वचन में क्या करेंगे? रहेंगे। और इसमें हम आज शादी में देखेंगे क्या होगा, यीशु मसीह क्या करेंगे। और वहाँ पर यीशु की माता भी वहाँ थी। लिखा है, और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। उनको भी इनवाइट किया गया था। यीशु मसीह को, यीशु मसीह के माता को और यीशु मसीह के भाइयों को और यीशु मसीह के चेलों को भी इनवाइट किया गया था। अगर आपने यीशु मसीह के भाइयों को भी देखना है, सारा इकट्ठा देखना है, तो ये यूहन्ना रसूल की अंजील इसी की 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है। ठीक है, कि उसकी यीशु मसीह गए थे शादी में, यीशु मसीह की माँ गई थी शादी में और यीशु मसीह के भाई थे शादी में और यीशु मसीह के माता थी और चेले थे शादी में गए। हालेलुया। इतने लोग गए थे शादी में। इतने लोगों को क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था। यीशु मसीह यहाँ पर मेहमान बन के शादी में गए थे। हालेलुया। और लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब दाखरस क्या हो गया? घट गया। यीशु मसीह कहाँ गए थे? शादी में। पर वहाँ क्या हो गया? दाखरस घट गया। यीशु के होते दाखरस कम होना चाहिए था? नहीं। पर दाखरस घटा क्यों? आज वो देखेंगे। आज हम कईयों के घर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या आती है? घटी नजर आती है ना। हम शादियों में जाते हैं, कोई ना कोई चीज घट जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यीशु को तो बुला लिया है, पर एक किस तरीके ना मेहमान के तरह बुला लिया। आज जो दाखरस यहाँ शादी में कम हो गई है, घट गई है, वो उसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी?
क्योंकि उन्होंने यीशु को तो बुला लिया पर यीशु को पूछा भी नहीं। उनको एक अलग मेहमान की तरह समझा गया। यीशु मसीह मेहमान के तौर पर गए थे तो उन्होंने उनको मेहमान ही समझा। शायद आज से पहले उन्होंने कभी चमत्कार नहीं देखे होंगे, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को वो बात नहीं कही जो आगे माता मरियम कहेगी। हालेलुया हालेलुया। दाखरस घट गया मीन्स आशीष घट गई। आज लोग यीशु को तो मानते हैं और उनकी जिंदगी में दाखरस घट गया है। आज यीशु को तो हम मानते हैं पर लेकिन जिंदगी में दाखरस नहीं रहा, बरकत नहीं रही, क्योंकि यीशु को अपना साथी नहीं माना। यीशु के साथ गहरा रिश्ता नहीं है। यीशु को तो जानते हैं, उसकी जिंदगी, उसको अपनी जिंदगी में तो रखते हैं पर एक मेहमान की तरह। हालेलुया। इनवाइट तो करते हैं, यीशु मेरे घर जरूर आ, बुलाते हैं। मैं गीत गाती हूँ, मुझे लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू। मेरे साथ तो गाते हैं लॉर्ड आई नीड यू। आज बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं यीशु मुझे तेरी जरूरत है। कहते तो है मेरे बच्चों में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी जॉब में, मेरी हर चीज में तेरी जरूरत है। पर लाकर क्या कर देते हैं? इनवाइट करके जा तो बैठा देते हैं, जा खड़ा कर देते हैं, आगे बताते नहीं है मुझे जरूरत क्यों है। आते नहीं है यीशु के पास कि मेरी जिंदगी में दाखरस की क्या हो गई है? कमी हो गई है, मेरे घर में कमी हो गई है, इस जगह, इस कोने में कमी है, आकर काम कर। यीशु मसीह इनवाइट किया हुआ है पर उसको बोला नहीं जा रहा, उसके पास नहीं जा रहे, उसको बोल नहीं रहे। हालेलुया। जो जानता है ना वो जरूर यीशु के पास बताएगा कि आज दाखरस कम है, इस दाखरस को क्या कर दे? पूरी कर दे। हालेलुया। आज अगर आपने सिर्फ यीशु को इनवाइट किया है और उससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उसके साथ आपकी दोस्ती नहीं हुई है, आपका गहरा प्यार नहीं हुआ है, आपकी उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं हुई है, बातचीत नहीं हो रही, तो अब आपने सिर्फ उसे इनवाइट करके एक जगह खड़ा कर दिया, जब बैठा दिया है तो दाखरस जरूर घटेगी। दाखरस बढ़ाना चाहते हो, घर में आशीष बढ़ाना चाहते हो तो यीशु को इनवाइट ही नहीं करना बल्कि उसके साथ गलबात भी करनी है कि मेरे इस जगह में, मेरे इस एरिया में क्या हो गई है? घटी हो गई है। मेरे पति में, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में, मेरे माँ बाप में, मेरे रिश्तेदारों में क्या हो गई है? घटी हो गई है। मेरी जॉब में, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, है ना, मेरी शादी में, मेरी इस जगह पर क्या हो गई है? घटी हो गई है। यीशु आके पूरी कर। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी जिंदगी में एक खास जगह देनी है, मेहमान की तरह नहीं। हालेलुया हालेलुया। अपने घर में मेहमान की तरह नहीं रखना, अपने घर में एक किस तरीके से रखना है? एक पिता के हक के तरह रखना है। उसके हाथ में सब कुछ क्या कर देना है? सौंप देना है। अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी हर घर की चीज को किसके हाथ में सौंप देना है? यीशु के हाथ में। जब आप सौंप दोगे ना फिर खटी नजर नहीं आएगी। आगे देखना यीशु मसीह खटी को कैसे पूरा करता है। हालेलुया। और लिखा है यूहन्ना उसकी 3:4 में यीशु ने उससे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु की माता है पर उसने क्या कहा? ऐ महिला। आज बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यीशु अपनी माँ को महिला क्यों कह रहा है।
उसको तो माँ कहना चाहिए था, है ना? कहते ना, इसको क्या कहना चाहिए था? माँ कहना चाहिए था। यहाँ पर महिला क्यों कहा है? आज हम सीखेंगे खुदा क्यों महिला कह रहा है महिला। यीशु ने ये नहीं कहा है माँ, मुझे तुझसे क्या कहा। यहाँ यीशु एक माँ और बेटे के रिश्ते में नहीं है। यहाँ यीशु मसीह किस रिश्ते से है? प्रभु के रिश्ते में है। हालेलुया। हालेलुया। किस रिश्ते में है? प्रभु में। आज वो कुछ खास करने जा रहे हैं। वो आने वाले समय को क्या करता है? जानता है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु के रिश्ते में है। इसलिए यहाँ पर अगर देखोगे तो माँ ने आगे कुछ शब्द नहीं बोला। उसने ये नहीं कहा तूने मुझे माँ क्यों नहीं कहा लिखा कहीं? उसने नहीं कहा, क्योंकि वो भी आत्मिक रीति में जानती है कि ये मेरा प्रभु है। जानती थी कि ये मेरा प्रभु है। आत्मिक रीति पर ये मेरा क्या है? प्रभु है। इसलिए इसने कोई भी आगे आर्गुमेंट नहीं किया, आगे उसने कुछ शब्द नहीं बोला, चाहे उसकी वो माँ थी, यीशु मसीह की माँ। आज पहले चमत्कार में यीशु मसीह की माँ उसके साथ खड़ी है और हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के साथ कौन है? माता मरियम। वो आज सेवकाई में पूरा साथ दे रही है और आगे भी देगी। आगे भी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करेगी? पूरा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। और माँ मरियम किसी और के पास नहीं गई। वो किसके पास आई? यीशु के पास। वो जा सकती थी, शादी में दाखरस खत्म होगी, वो किसी और के पास जा सकती थी, वो किसी के पास नहीं गई। वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास आई? यीशु के पास। पर लेकिन वहां पूरी शादी के खाने पीने को देखने वाले के पास भी माता मरियम जा सकती थी, नहीं गई। वो किसी प्रधान के पास नहीं गई, वो किसी वेटर के पास नहीं गई, वो किसी भी जो उस शादी को देख रहा था उस हेड के पास नहीं गई, उस मैनेजर के पास नहीं गई। पर वो किसके पास गई? यीशु के पास। आज शादी में कुछ कमी कटी हो जाती ना तो किसके पास जाते हैं? जो खाना बना रहा होता है, बहरा, है ना, जो भी खाना बनाने वाले, जो भी मैनेजर है वहाँ का पूरा हैंडल करने वाला, उसके पास जाते हैं भी ये कमी हो रही है, ये कमी को पूरा करो, है ना। अरे आज मरियम किसी मैनेजर के पास नहीं जा रही, ना किसी नौकर के पास जा रही, ना खाना बनाने वालों के पास जा रही है। किसके पास गई? यीशु के पास। यीशु मसीह के साथ यीशु के चेले भी गए थे, भाई भी गए थे। और माता मरियम किसके पास गई? सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास। और क्या कह रही है? दाखरस खत्म हो गया। क्यों यीशु के पास गई? क्योंकि यीशु को ही वो जानती थी कि ये सब दाखरस को पूरा करने वाला कौन है? यीशु है। वो ही जानती थी कि यहाँ पर अगर कुछ खास करने को है वो कौन है? यीशु है। यहाँ अगर बरकत पैदा करनी है ना, बरकत वो शादी में, तो कौन सशम में? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो किसी मैनेजर के पास, किसी वेटर के पास, किसी घर के प्रधान के पास, किसी और चीज के किसी सदस्य के पास नहीं गए, वो यीशु के पास गए। क्योंकि वो जानती थी यीशु ही सक्षम है, यीशु ही कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की मां कितनी अच्छी थी, है ना, कितनी समझदार थी, कितनी उसने जाकर क्या की? अपने प्रभु के पास जाकर कह रही है दाखरस खत्म हो गया। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें यीशु के पास जाकर अपने दाखरस को पूरा करना
हम भूल जाते हैं कि वो सक्षम है। हम क्या करते हैं? अपनी धन दौलत पर, अपनी ताकत पर, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपनी बलवंत पर क्या करते हैं? बल पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। भूल जाते हैं हमारे घर में कोई है खास। कौन? यीशु, जिसको हमने कहना है दाखरस कम हो गई है, मेरे घर में आशीष कम हो गई है। यीशु आप मेहमान नहीं है, आप इस घर के क्या है? हेड है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस मेरे घर की दाखरस को पूरा करें, आप मेरी कमी घटी को क्या करें? पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। और माता मरियम की तरह बने। वो भी यीशु के पास गई, किसी और के पास जा सकती थी, नहीं गई, यीशु के पास आई जबकि मेहमान थी। आकर कह रही है दाखरस क्या हो गया है? खत्म हो गया है। आ यीशु दाखरस को पूरा कर दे। यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं आया? क्यों यीशु मसीह इसी घड़ी माता मरियम के साथ क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? समय नहीं आया था। कि कैसे समय नहीं आया था? क्योंकि माता मरियम एक काम करना भूल गई थी। एक काम करना भूल गई थी। उसने अभी अपनी सेवा पूरी की नहीं थी। जो उसका काम था वो अभी अधूरा था। इसलिए यीशु ने कहा मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। है महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु चाहता तो मरियम के साथ जा सकता था, पर नहीं, वो यीशु मरियम के साथ इसलिए नहीं गया, माता मरियम के साथ इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि माता मरियम अभी एक काम अधूरा छोड़ गई थी। अभी आधा काम किया था, आधा काम नहीं किया था। आधा काम क्या किया था? पुकारी किसको जा रही है? यीशु को। दाखरस क्या कर दे? पूरा कर दे। दाखरस की कमी हो गई है, पर आधा काम छोड़ गई है, जिसकी वजह से यीशु ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरा समय नहीं आया है। अभी महिला तेरा काम अधूरा पड़ा है, उसको पहले पूरा कर ले। उसको पता था ये महिला जरूर काम पूरा करेगी। कह भी सकता था कि तूने एक काम अधूरा छोड़ दिया, पहले ये कर दिया। नहीं, उसने यहाँ पर कुछ नहीं कहा। आगे महिला ने खुद दिमाग लगाया, आगे माता मरियम ने खुद दिमाग लगाया कि मैं कौन सा काम अधूरा छोड़ गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा ने एक है महिला क्या है माँ नहीं कहा। क्यों नहीं है माँ का? अगर खुदा है माँ कहता तो लोग कहते कि मामों को ये बोला गया है ना, मामों को बोला गया, हमें तो कुछ बोला नहीं गया, हमें तो कुछ काम नहीं कहा गया। महिलाओं को खुदा आज एक शिक्षा देना चाहता है। आज महिलाओं को खुदा एक शिक्षा देना चाहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है। मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि तूने आधा अधूरा काम किया है। आज आधे अधूरे काम के साथ महिलाएं यीशु के पास आ रही हैं। आज आधे अधूरे के काम के साथ यीशु के चरणों में गिर रही है। आज आधे अधूरे काम के साथ यीशु को बोल रही है दाखरस क्या हो गया है? घट गया है। आज आधे अधूरे के काम यीशु को कह रही है दाखरस घट गया है, पर यीशु क्या कह रहे हैं? है महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। क्यों नहीं आया समय? क्योंकि महिला ने अभी काम अधूरा छोड़ रखा है। अभी महिला ने काम पूरा नहीं किया है। जब ये महिला पूरी कर देगी ना काम, तब दाखरस की कमी भी खत्म हो जाएगी। आज खुदा हर एक महिला को कहता है, हर एक महिला को कहता है, क्या
नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? तुम तो मेरे पास आ रही हो, तुम तो मुझे कह रही हो दाखरस की घटी है मेरे पति में, तुम तो मुझे कह रही हो मेरे बच्चों में दाखरस की घटी है, तुम तो कह रही हो मेरे घर में ये घटी है, मेरे वहां पर ये घटी है, पर लेकिन जहां घटी है वहां तुम नहीं कुछ किया। हालेलुया। तूने मेरे पास तो आकर कह रही हो दाखरस की क्या हो रही है? खटी हो रही है। जिनमें खटी हो रही है उनको तो तू कुछ कह नहीं रही है ना। हालेलुया। आज खुदा महिलाओं को, हर एक महिला को, अगर वो है माँ कहता तो शायद आज दुनिया कहती उसने माओं को बोला है कि दाखरस की खटी होगी ना, इसको पूरा करने के लिए, दुआ करने के लिए माओं को बोला है। यीशु मसीह ने सारी महिलाओं को यहाँ पर सिखाने के लिए बोला है। हालेलुया। माँ जरूर आई है, पर लेकिन प्रभुओं के प्रभु के सामने एक महिला, यीशु ने कहा है, क्यों कहा है महिला, अभी मेरा समय नहीं आया। खुदा कह सकता था है माँ अभी मेरा समय नहीं आया, पर लेकिन खुदा ने कहा है महिला अभी मेरा समय नहीं आया। दाखरस कम हो गई है पर मेरा समय नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि खुदा चाहता है हर महिला सीख जाए, जो अधूरा काम किए हैं उसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। महिला का काम क्या है? अधूरा काम को पूरा करने के लिए। और हर महिला, जब भी आप जगह में देख लोगे ना, कहीं भी चर्च में देख लोगे, बंदगी में देख लोगे, सबसे ज्यादा गिनती किसकी होती है? महिलाओं की, है ना। आदमियों की होती है सबसे ज्यादा कम, जवानों की भी बहुत कम होती है। आज खुदा उन महिलाओं को कह रहा है, ऐ महिलाओं, तुम तो मेरे चरणों में आ रही हो, तुम तो मुझे पुकार रही हो, तुम तो मुझे कह रही हो कि दाखरस की घटी होगी है यहाँ पर, तुम तो आधा काम कर रही हो, अभी मेरा समय नहीं आया। खुदा कह रहे हैं उन महिलाओं को जो अधूरा काम कर रही है, खुदा को कह रहे हैं कि पूरा काम करो। माता मरियम करेगी पूरा काम। हालेलुया। कैसा करेगी? आज हर एक महिला को सीखना है। अगर आप चाहते हैं हर महिलाएं उनके घर में पूरा घराना बचाया जाए, पूरे घराने में दाखरस की कमी ना हो, तो उनको आज ये वचन सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। खुदा कह सकता था है माँ, नहीं, उसने कहा है महिला। है माँ कहता तो सिर्फ माओं को आज वचन मिलता। खुदा आज महिलाओं को वचन दे रहा है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो शादीशुदा नहीं है, चाहे मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, सबको कह रहा है महिलाओं, अगर दाखरस की कमी होगी तो मुझे तुमसे क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। तुम मेरे पास तो आ रही हो आधी अधूरी सेवकाई के साथ, पूरी सेवकाई अभी करनी तुम्हारी बाकी है। खुदा ने सिर्फ आदमी को सेवकाई के लिए नहीं चुना, यहाँ पर औरत को भी चुना है जो यीशु के साथ सेवकाई कर रही है। यीशु के नाम किसे करेगी काम। हालेलुया। उस दाखरस कमी जो रह गई है उसको पूरा करने के लिए मदद करेगी। हालेलुया। आज बहुत सारी औरतें यीशु के चरणों में आकर रोती गिड़गिड़ाती हैं और कहती है मेरे घर में ये कमी है, मेरे पति में ये कमी है, मेरे बच्चों में ये कमी है, मेरे बिजनेस में, हमारे घर में, हमारे सोने में, हमारी हर चीज में क्या है? कमी है। खुदा कह रहा अभी मेरे समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि तुमने पूरा काम नहीं किया है। हालेलुया। और लिखा है आगे कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहे वह तुमसे कहे वही करना। तो आगे यूहन्ना उसकी 2:5 में क्या लिखा है? उसकी माता ने सेवकों से कहा,
जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। किनको बोला जाकर? आधा अधूरा काम ये रह गया था। यीशु को कहते जा रहे हैं, यीशु को ही कहते जा रहे हैं, यीशु दाखरस पूरी करते, यीशु ये काम करते। और जिनके लिए काम मांग रहे हो वो तो जिनमें घटी है ना, जिनमें घटी है वो तो चुप करके बैठे हैं, है ना। जिनकी शादी में घटी है वो तो चुप करके बैठे हैं। जो सेवक वहां पर काम कर रहे हैं वो तो क्या बैठे हैं? चुप करके। अगर वो यीशु के पास आते तो यीशु मसीह उसे खड़ी कर देता, पर लेकिन यहाँ खुदा ने एक महिला को चुना है ताकि वो यीशु से क्या करे? गुजारिश करे इस दाखरस को पूरा करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह उस टाइम मां मरियम के साथ नहीं गए, क्योंकि वो अधूरा काम करके आई थी। खुदा ने को पता था ये पूरा काम करेगी, क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करती है और ये जानती है कि मैं ये सब काम करने के सक्षम में हूँ। हालेलुया। मैं मां मरियम यीशु मसीह को जानती थी, क्योंकि उसी के द्वारा वो पैदा हुआ था। पैदा होने से पहले वो जानती थी यीशु मसीह को, और पैदा होने के बाद भी यीशु मसीह को जानती थी। उसने वो सारे चमत्कार और झूठे काम देखे थे और बड़े बड़े काम देखे थे। आज सबके सामने एक बड़ा काम होने जा रहा है, तो यीशु की माँ भी उसके साथ जा रही है और उसी में उसका साथ दे रही है। इसलिए साथ दे रही है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखे थे, सुने थे। हालेलुया। ऐसे तुच्छ न समझे महिलाओं को, ऐसे तुच्छ ना समझे। अगर तुच्छ समझ जाओगे आगे दाखरस पूरी नहीं होगी। दाखरस की कमी उन्हीं के घर में अधूरी रह जाती है जो यीशु को पुकारने वाली मां को सुनते नहीं है। उसी बच्चे की जिंदगी में, उसी पति की जिंदगी में, उसी घराने में दाखरस की क्या हो जाती है? उसी मां की जो सुनता नहीं है उसी की जिंदगी में दाखरस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर सुन लोगे दाखरस कभी कम नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये माँ ने एक बड़ा काम किया, ये महिला ने आज एक बड़ा काम कर रही है। पहले मौजूज़े में पहला मौजूज़ा होने जा रहा है, पहला चमत्कार होने जा रहा है। आज पहले मौजूज़े में यीशु के भाई और यीशु के कौन है? साथ में चेले भी है। और चेले कुछ नहीं कह रहे क्योंकि उन्होंने भी पहला चमत्कार आज देखना है। पर यीशु की मां ऑलरेडी अच्छे से आत्मिक रीति में जानती है बड़े बड़े काम करने वाला कौन है? ये प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। किसी के पास नहीं गई, अपने प्रभुओं के प्रभु के पास गई। कितनी इज्जत करती थी वो अपने प्रभु की। हालेलुया। यहाँ पर वो बेटा नहीं बल्कि क्या समझ रही थी? मेरा प्रभुओं का प्रभु है। आगे उसने आर्गुमेंट नहीं किया, आगे उसने माँ का हक नहीं जताया, आगे उसने माँ की लफ्ज की तरह बात नहीं की। आज उसने एक महिला और एक प्रभु के बीच में जो कन्वर्सेशन है ना, जो एक प्रभु और महिला का रिश्ता है ना, वो उसकी क्या कर रही है? रिस्पेक्ट कर रही है। वो जानती है ये मेरे प्रभुओं का प्रभु है, वो जानती है ये मेरा आगू है, मेरा खुदा है, इसकी मैं सुनूंगी। मैंने कहाँ छोड़ दी कमी घटी? जो मेरा प्रभु मेरे साथ नहीं चला, उसने मुझे क्यों कह दिया कि अभी मेरा समय नहीं आया? कभी सोचा है महिला, यीशु मसीह ने तुम्हारे घर में अभी अधूरा क्यों छोड़ा है? क्योंकि हम आधा काम क्या छोड़कर आ गई है? अधूरा। क्यों नहीं यीशु मसीह ने कहा चलो बहना मेरे साथ, चलो महिलाओं मेरे साथ चलो, मैं अभी दाखरस को पूरा कर रहा हूँ? क्यों नहीं कहा? क्योंकि महिला अभी का अधूरा छोड़कर आ गई है। जब महिला काम पूरा कर लेगी ना तो सब कुछ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो काम पूरा करने गए। यीशु मसीह ने जब कहा ना अभी मेरा समय नहीं आया, फिर उसको याद आ गया मेरा काम अभी अधूरा है।
मैं यीशु को तो कहीं जा रही हूँ, मैं यीशु को तो बोली जा रही हूँ दाखरस घट है, दाखरस की कमी है, यीशु को तो बोली जा रही हूँ, पर जिनमें दाखरस की कमी में उनके पास तो जा नहीं रही हूँ। मुझे कहाँ जाना चाहिए था? दाखरस की कमी के वाले के पास जाना चाहिए था, जिनमें दाखरस की क्या है? खट्टी है। और फिर उसने पूरा काम किया। किसके पास गई? सेवकों के पास। और जाकर कहने लगी, सेवकों के पास गई और जाकर कहा, जो कुछ मैं तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा महिलाओं को कह रहे हैं, अगर आपने काम अधूरा छोड़ दिया है, यीशु को ही कहीं जा रही हो, अधूरा काम पूरा कर लो। देख लो कि तुम जिनकी जिंदगियों में कमी है ना, उनको तो तुमने वचन बताया नहीं कि जो कुछ वो कहे तुम वही करना। अगर तुम्हारे पति में कमी रह गई है, उसके हाथ में आशीष नहीं है, उसमें कमी रह गई है, अगर वो शराब नहीं छोड़ रहा, अगर वो गाली गलौज नहीं छोड़ रहा, अगर वो खुदा में नहीं आ रहा, अगर उसमें दाखरस कम हो गई है, तो महिला को पहले किसको कहना है? यीशु को तो कहना है, साथ को किसको कहना है? अपने पति को भी कहना है। जो कुछ यीशु कहे वो ही करना, अपनी मर्जी ना करना। जिस दिन तुम अपनी मर्जी करोगे, दाखरस की कमी घटी रहेगी। आज हर एक महिला को खुदा कह रहा है कि तुम अपने बच्चों को बोल दो, जिनमें घटी है उनको बोल दो। हालेलुया। हालेलुया। जिनके दाखरस की क्या है? घटी है। बोल दो कि जो कुछ वो कहे वो ही करना। हालेलुया। जो कुछ यीशु कह रहा है ना, वो ही करना। आज तुम्हें महिला की सुननी पड़ेगी। अगर तुम महिलाओं की नहीं सुनोगे, आज कहते हैं महिला बोलनी नहीं चाहिए, ये तो पागल है, शुरू हो जाती है। आज बहुत सारे, मैं जब कई लोगों को देखती हूँ और महिलाओं के ऊपर ही कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, महले तो ये हैं, महले तो वो हैं, ये तो वह है। मजाक आजकल इतना उड़ा रखा ना फेसबुक पे, है ना, महिलाओं का, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो सारा दिन बोलती हैं, है ना, ये तो फांसी गले में पड़ गई, ये तो फलाना पड़ गई, है ना, कितना कुछ उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पर लेकिन जो आत्मिक रीति में महिला है ना, जो आत्मिक रीति में बच्चे और माँ बाप है ना, वो कभी भी कमेंट नहीं करेंगे और उन कमेंटों में खुश नहीं होंगे। हालेलुया। आज महिला को एक बोझ समझ रहे हैं, आज घर में महिला को समझ रहे हैं कि ये अगर हमें खुदा के कलाम में बता रही है, ऐसे भूखी जा रही है ना, बड़े गलत वर्ड के साथ कहते हैं, बस कर जा, जो तू सुन के आ गई है ना संडे कलाम में, अपने तक ही सीमित रख, है ना, अपने तक ही सीमित रख, हमें ना सुना, हमें अपना काम करने दे। दाखरस की कमी हमेशा रहेगी फिर। हालेलुया। ऐ महिलाओं, खुदा कहता है पहले काम अधूरे को पूरा करके आओ। हालेलुया। हालेलुया। तभी दाखरस की क्या होगी? कमी होगी। है महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चों, है महिलाओं के साथ रहने वाले माँ बाप, है महिलाओं के साथ रहने वाले हर एक सदस्य, चाहे वो पति है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे उनका जीवन साथी है। सुन लो, अगर आप अपने घर की महिलाओं के अगर खुदा में चलने वाली है, खुदा के वचन को पढ़ने वाली है, खुदा की आज्ञा को जानती है, आत्मिक रीति में चलने वाली है, बाबू का मसा पाई हुई है, तो अगर आप आज सुनोगे नहीं ना, तो दाखरस कभी घटी पूरी नहीं होगी। अगर दाखरस पूरी करनी है ना, अगर आशीषित बनना है ना, तो अपने घर की महिलाओं की जो वचन सुन के आती है ना, उनके साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। हालेलुया। आज हम महिलाओं को ऐसे तुच्छ समझ लेते हैं,
पहले मौजज़े में देखे खुदा की महल माँ खड़ी है उसके साथ। आज हम साथ देना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। आज एक महिला को खुदा कह रहा है पहले काम पूरा कर गया। महिला बेचारी कहीं घरों की महलें जाती है, जाके काम पूरा। बेटा खुदा में आ जा, शराब को छोड़ दे, खुदा में आ जा। बेटा कहता बस कर जा माँ, बस कर जा। मैं तेरे ये सुन सुन के ना वचन तंग आ गया हूं, है ना। वो कहती है बेटा सुन ले, शराब छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, डकैती छोड़ दे, छोड़ दे ये सब बुरे काम, नहीं तो हमेशा के लिए घटी रह जाएगी। आज बेटा आगे कहता है माँ बस कर जा, जो तू वचन सुन के आती ना ये वहीं पर ही अपने पास रख, मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं सुनना चाहता। वो कहती है बदल जा, नहीं तो स्वर्गराज में नहीं जा पाएगा। हम कहते हैं नहीं हम तो ठीक है भाई, हम इसी में क्या है मस्त है। माँ कहती बच्चे फोन छोड़ दे, खुदा की हजूरी में बैठ। जितने तुम 4-4 घंटे 5-5 घंटे फोनों में बताते हो उतने घंटे दुआ में बताओ। देखो खुदा के जलाल को, जो यीशु कहता है वो सुनो, जो वचन कहता है वो सुनो, खुदा की आज्ञा को मानो। और बच्चा कहता नहीं खुदा, नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे फोन की लपत लगी है, इतनी लपत लगी है, इसे नहीं मैं छोड़ सकता। यीशु को तो मैं आप ही बुलाया है, आप ही पुकार रही हो, आप जाने। अगर बच्चे बात नहीं सुनेंगे अपनी माँ की तो क्या हो जाएंगे, दाखरस की घटी में रह जाएंगे। आज बहुत सारी औरतों को सुनते हैं, कहती हमारा पति हमारे साथ चर्च नहीं जाता, हमारे साथ दुआ नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता। बेचारी बार बार जाकर कहती जो यीशु कहता है वो सुनो, जो कलाम कहता है वो सुनो। पति कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो बहुत थका पड़ा हूँ, घर का पूरा अपना काम करके बाहर का आया हूँ, मेरे अपने भी बहुत काम है, तू तो पागल है जो वहां जाती है ना। बहुत गलत कमेंट करेंगे औरतों को, कुछ समझते ही नहीं है। खुदा आज कहता है कि औरतों को समझो, ये महिलाएं आज तुझे कुछ कहेगी ना, अगर तुम मानोगे तो मैं भी आगे बड़ा काम करने पर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा ने महिलाओं को इसीलिए वापस कहा है, आज खुदा ने महिला को इसीलिए जवाब दिया है कि अधूरे के साथ तुम मेरे पास आ रही हो, सिर्फ मुझे ही कहीं जा रही हो, दाखरस की कमी है। अपने पति को तो कह दे, जिसको जरूरत है दाखरस की, जिसमें आशीष नहीं है उसको तो कह दे, अपने भाइयों को तो कह दे जिनमें दाखरस की कमी है। आज खुदा हर एक महिला, चाहे वो भाई के रूप बहन के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे बहन के रूप में है, चाहे वो एक किसी भी रूप में है, बीवी के रूप में है, खुदा हर एक महिला को, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है, चाहे वो माँ है चाहे बहन है चाहे बीवी है, किसी भी रिश्ते में है, खुदा उनको कह रहा है तुमने आधा अधूरा काम किया है, इसको पहला पूरा कर। पहले उनमें जिनमें कमी है, अगर तेरे भाई में कमी है महिलाओं, तो अपने भाइयों को तो कहो जाकर पहले कि दाखरस घट गया है, जो कुछ वो कहे वही करना। आज है महिलाओं, अगर तुम्हारे पति नहीं सही काम में, सही खुदा में चल रहे, अगर तुम्हारे पति खुदा में सही नहीं चल रहे, अगर तुम्हारे बच्चे खुदा में नहीं सही चल रहे, अगर तुम्हारे माँ बाप बहन भाई सही चल नहीं रहे है महिला, आज तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाने की और ये सिखाने की कि जो कुछ ये
कहे, जो हमारे खुदा का कलाम कहे वही करो। आगे सेवक भी कैसे थे? उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने आगे कोई आर्गुमेंट नहीं किया। आज हो सकता है आपके परिवार के आपको आर्गुमेंट करे और आशीष खो बैठे। अगर चाहते हो हैं भाइयों, हर एक इंसान, हर है भाइयों, हर एक घर के मेंबरों, जो चाहते हो तुम्हारे घर में दाखरस की कमी ना हो, जो भी तुझे वचन सुना रहा है उसे एक्सेप्ट करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सेवकों ने जब उसने कहा कि सेवकों से कहा, माता मरियम ने जब सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना, वही करना। जो हमें खुदा का कलाम कहता है वही हमने करना है। जब जब हम इस कलाम से बाहर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सजा आएगी। जब जब हम इस कलाम से बाहर जाएंगे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। इसी के मुताबिक रहना, यीशु की आज्ञा के मुताबिक रहना, यीशु को ही फॉलो करना, यीशु में ही चलना, किसी और की बात न सुनना। शादी में बहुत ज्यादा लोग आए थे, हो सकता है बहुत सारे सलाह दे रहे होंगे, पर लेकिन माँ मरियम ने कहा जो कुछ वो कहे वो ही तुम करना। आज बच्चों, भाइयों, बहनों और हर एक वो घर का मेंबर सुन लो, जो कुछ यीशु कहता है वो ही करो, उससे बाहर बिल्कुल ना जाओ, उसको फॉलो करो। दुनिया में बहुत सारे लोग तुम्हें दिख सकते हैं, दुनिया में आसपास में बहुत सारी चीजें दिख सकती है, उसको फॉलो नहीं करना। किसको फॉलो करना है? यीशु को, वचन को फॉलो करना है। जब तक आप वचन को फॉलो करते रहेंगे, यीशु को फॉलो करते रहेंगे, कभी दाखरस की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और आगे लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो 3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। माता मरियम ने अपना काम क्या कर दिया? पूरा। क्या काम पूरा किया? यीशु का तो जो कहना था पहला कि दाखरस घट गई, उसने कह दिया। सेकंड, जो वो दूसरा काम छोड़ के आई थी, सेवकों को कहना भूल गई थी, कह नहीं पाई। जब उसने सेवकों को कह दिया ना, जो कुछ वो कहे वही करना, तो काम क्या हो गया? मरियम का पूरा हो गया। मरियम ने यहाँ पर अपनी सेवकाई क्या कर दी? पूरी कर दी। जो उसको खुदा ने जिस काम के लिए चुना था महिला को, उसने वो काम कर क्या कर दिया? पूरा कर दिया। महिलाओं, तुम अपना काम पूरा करो, तुम अपने घर के मेंबरों को पूरा वचन सुनाओ, तुम अपने घर के, अपने परिवार के सदस्य को पूरा काम करना सिखाओ। आगे काम किसका है? खुदा का है। अगर तुम्हारे पति सुन लेगा तो दाखरस पूरी हो जाएगी। अगर तेरा भाई सुन लेगा तो दाखरस पूरी हो जाएगी। अगर तुम्हारे बच्चे सुन लेंगे तो महिलाओं, दाखरस क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। सेवकों ने सुना तो उनमें क्या कर दिया? उन्होंने तैयार होके खड़ गए, है ना? जो उनकी रीति थी उसके मुताबिक वो खड़े हैं। तो जब उसने सेवकों को बोल दिया, फिर यीशु आ गए। यीशु ने क्या कहा? इनमें क्या भर दो? पानी। मटकों में क्या भर दो? तभी आज मेरा विषय ये था, मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। महिला ने अपनी सेवकाई पूरी कर ली। अब सेवकों का काम है
मटकों में पानी को भरना। हालेलुया। ये सेवक कौन है? ये सेवक खुदा के लोग हैं जो सेवकाई करते हैं। हालेलुया। जिनको खुदा ने सेवकाई का क्या दिया है? मौका दिया है। जिनको खुदा ने गवाही का दिया है, उसने गवाही दे दी। उसने गवाही दे दी। अगर महिलाओं को खुदा ने यहाँ पर चुना है ना, तुम जाकर गवाही दो। तो अगर आपने गवाही दे दी ना, तो आगे काम किसका है? यीशु का है। यीशु आएगा, सेवकों को इस्तेमाल करेगा। और सेवक भी आगे कैसे होने चाहिए? बात को मानने वाले। और सेवक तैयार खड़े हैं। यीशु आए और आकर कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवक कौन है? यीशु के सेवकाई करने वाले लोग हैं। यीशु के लोग हैं जो आज सेवकाई कर रहे हैं, आज जो खुदा का सुसमाचार फैला रहे हैं, आज जो प्रचार कर रहे हैं, आज जिनका काम है मटकों में पानी भरना। मटकों में पानी भरना मीन्स इस थे में पानी भरना। हालेलुया। आज खुदा सेवकों से चाहता है कि तुम मटकों में पानी भरो। मटक कौन है? मटके कौन है? हम। एक मटके नहीं, मटके की बात नहीं की गई, मटकों की बात की गई। खुदा आज अपने सेवकों को कह रहा है, इन मटकों को पानी से भर दो। पानी मतलब किसको दर्शाता है? पाक रूह को। मटके कौन है? हम हैं। छोटे मटके, किसी में 2-2 मन, किसी में 3-3 मन, है ना, पानी भरता है। कोई छोटे मटके हैं, कोई बड़े मटके हैं। जो भी मटके हैं वो खुदा के चरणों में रख दो। और इसमें सेवकों को बोला है पानी भर दो। हालेलुया। क्या भर दो? पानी भर दो। है सेवकों, अगर चाहते हो कि आपके मटके भरे रहे, किसकी सुनो? यीशु की। किसको फॉलो करो? यीशु को। अगर चाहते हो ना आपकी सेवकाई में खुदा मटके भरे, तो मटके भी तैयार होने चाहिए और आगे सेवक भी तैयार होने चाहिए। अगर मटके कहे हमने नहीं दुआ करनी, मटके कहे हाय मैं नहीं गा सकता इतनी ऊंची, हाय मैंने नहीं चर्च जाना, मैंने नहीं पढ़ना, तो मटका खाली ही रहेगा। वो मटका जो खुदा की हजूरी में नहीं आएगा, वो खाली ही रहेगा। और कई बार खुदा के घर में आकर भी भरते नहीं है, क्योंकि मटका कहता है मैं खाली ही ठीक हूँ, मैं ठनठनाता पीतल झनझनाती जहाज के समान ही रहना चाहता हूँ। सारी उम्र झनझनाते रहते हैं, ठनठनाते रहते, खटकते रहते, खटकते रहते हैं। आज लोगों के घर भी मटके बड़े खटखटाते हैं, क्योंकि भरे नहीं है। अगर खुदा में आदमी चल रहा है ना, तो औरत का मटका खाली है ना, तो औरत सारा दिन खटखटाती रहेगी। अगर आज औरत में खुदा का मटका भरा हुआ ना, आदमी में नहीं है ना, तो बच्चों में नहीं है ना, तो वो सारा दिन घर में चु 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 होती रहेगी, है ना। ठनठनाता पीतल की तरह ठन 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 बजती रहेगी, चल ठन बजती रहेगी। टांग मार के देखो, कभी भी खाली बर्तन को ना, पीतल के बर्तन को रख दो, टांग मार के देखो, वो लुढ़कता जाएगा, ठन करता जाएगा। ताई तो खुदा के वचन मिलेगा, ठनठनाता हुआ पीतल। अगर वो भरा होगा ना मटका, अगर भरा होगा तो टांग मार के देख लेना, तुम्हारी टांग को चोट लगेगी, उसको चोट नहीं लगेगी। इसलिए खुदा ने कहा है मटका को भरो, खुदा के प्रेम से भरो, खुदा के फलों से भरो, खुदा के वरदानों से भरो, खुदा के हथियारों से भर दो, खुदा की आत्मा से भर दो। हालेलुया। जब तुम खुदा की आत्मा से भर दोगे, तो खुदा के फल भी नजर आएंगे, खुदा के वरदान भी नजर आएंगे, और खुदा के
खुदा ने सेवकों को ऑर्डर दिया। खुदा आज उन लोगों को जो चर्च चला रहे हैं, उन सेवकों को खुदा ऑर्डर दे रहा है, मटकों को भरो, मटकों को भरो। माता मरियम ने कहा, जो सेवकों को क्या कहा, जो वह कहे वही करना। आज सेवकों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की हजूरी में जितने मटके खुदा के घर में आए वो भर जाए, तो क्या करना पड़ेगा? यीशु को फॉलो करना पड़ेगा, यीशु के वचन को फॉलो करना पड़ेगा, तभी सबके सब मटके भर जाएंगे। चाहे वो 2-2 मन के हैं, चाहे वो 3-3 मन के हैं, तभी वो भर जाएंगे, पूरे के पूरे भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सेवकों, खुदा की सुनो, सेवकों वचन की सुनो, सेवकों खुदा को फॉलो करो। कैसे मटकों को भरना है? जब खुदा के अंडर में रहोगे, जब खुदा के वचन में रहोगे, तभी मटके भरे जाएंगे। अगर सेवक नहीं सुनेगा तो मटके भी भरे नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पर सेवक अगर कहते हैं हमने नहीं मटके भरने, तो दाखरस बनता, पानी दाखरस बनता नहीं बनता। वो चर्च आज दाखरस से खाली है जिनके मटके भरे नहीं हैं। वो मटके आज चर्च में खाली हैं जो दाखरस से भरना नहीं चाहते, जो खुदा को फॉलो नहीं कर रहे, जो वचन को फॉलो नहीं कर रहे। आज वो सेवक भी खाली हैं। आज वो सेवक जो खुदा को फॉलो नहीं कर रहे, जो वचन को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से सेवकाई कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर रहे हैं, आज उनके सारे मटके क्या है? खाली हैं। और मटके भी आज तभी भरेंगे जब आप यीशु को फॉलो करेंगे। आगे मटके भी तैयार होने चाहिए। अगर मटके तैयार नहीं है ना, तो पानी कैसे भरेगा? अगर मटकों में ही मोरी आ गई है ना, मटकों में छेद है, पानी भरो चल बाहर, पानी भरो चल बाहर, क्या वो कामयाब रहेंगे? खुदा के दासों ने तो फॉलो कर लिया है मटकों को भरने के लिए। अब मटके में क्या है? मोरी है ना, सुराख, पूरे मटके में कहीं कभी नीचे सुराख, कभी इधर सुराख, कभी ऊपर सुराख। बेचारा दास भरी जा रहा है, खुदा का सेवक भरी जा रहा है मटकों को। तो आगे पानी क्या हो रहा है? मटकों से बाहर निकली जा रही है, कभी उस सुराख से, कभी उस सुराख से, बाहर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मटका अभी सही से बना नहीं, उसने अपने अंदर बहुत सारी चीजें रख रखी है, बहुत सारी चीजें रख सकती है। पहले मटकों को खाली करो और इसको पूरी तरह दुरुस्त करो, पूरी तरह साफ सुथरे, और कोई मोरी नहीं होनी चाहिए, कोई सुराख नहीं होना चाहिए, तभी अच्छी तरीके से भरेंगे। हमारी जिंदगियां पहले सुधरी होनी चाहिए। हम जो मटके हैं ना, वो सुधरे होने चाहिए, उनमें कोई सुराख नहीं होना चाहिए। खुदा का सेवक तो कह रहा है मटका भर जाओ आत्मा से, ओ मटको आत्मा से भर जाओ। आगे मटके मोरियां करके बैठे हैं, थोड़ी देर और बैठना चाहिए। इतने बजे खत्म हो जाए, आज कुछ लंबा नहीं ले लिया। 12 बजे खुला था प्रेयर मीटिंग के लिए, 12:30 बज गए। मटका का ध्यान नहीं और है। मटके का ध्यान क्या है? घड़ी पर टाइम ओवर, मास्टर जी बस कर जाओ। मटके में मोरी आ गई है, सुराख हो गया है, उसका ध्यान ही नहीं है भरने में। मटका कह रहा है मैंने नहीं सुननी बात, मटका इधर उधर देख रहा है, कभी लुढ़क गए इधर, कभी लुढ़क गए उधर, मटका टिक नहीं रहा। खुदा का सेवक कह रहा है भर जाओ भर जाओ। आधे चर्च में भर जाते, आधे खाली के खाली रह जाते।
कईयों में थोड़ा पानी भर जाता है, कईयों में ज्यादा भर जाता है। पर यीशु के टाइम में जितने मटके वहां पर थे सबके सब भरे खरे। हालेलुया। हालेलुया। जितने सेवक थे सबने सुना था, सबने वही किया जो यीशु ने कहा था। आज सेवक बेचारे कई बार कई जगह पर तो सेवक नहीं खुदा को फॉलो कर रहे, और कई जगह पर सेवक फॉलो कर रहे हैं, मटके तैयार नहीं। मटकों में सुराख है, अलग अलग तरह के गुनाहों का सुराख बना लिया है। ना बात मानने का, ना आज्ञा मानने का सुराख बना लिया है, और आज्ञाकारी का सुराख बना लिया है। ना फॉलो करने का सुराख बना लिया है, ना वचन को मानने का सुराख बना लिया। नहीं, मुझे तो संसार पसंद है। ओ नहीं 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 नहीं, मटका कह रहा है मुझ में ये खाली ना करो, ये सुराख तो मुझ में रहने ही दो, मैंने नहीं ये सुराख को भरने देना। खुदा का दास शायद बार बार उस जगह को भरने के लिए आता है वचन के द्वारा, वचन का लेप लगाने तो आता है मटके में, हम फिर उसमें क्या कर देते हैं, सुराख। क्योंकि हमें फोन नहीं छोड़ता, हमें फोन का सुराख लग गया है, हमें बाहर घूमने का सुराख लग गया है, हमें ज्यादा समय तक फिल्मों को देखने का सुराख बन गया है, गेमों को खेलने का सुराख बन गया, दोस्तों के साथ घूमने का सुराख बन गया, महिलाओं को एक दूसरे के साथ चुगली करने का सुराख बन गया, महिलाओं को सारा दिन बाहर बाजारों में घूमने का सुराख बन गया। अलग अलग सुराख है। जब तक तुम इनको भरोगे नहीं तब तक पानी भी भरा नहीं जाएगा। अधूरे नहीं रहना, पूरे रहना है। अगर आप पूरा पूरा बनना चाहते हो ना, पूरी आत्मा में भरपूरी में रहना चाहते हो ना, तो क्या करने की जरूरत है, खुदा को फॉलो करने की जरूरत है। चाहे वो खुदा का सेवक है, चाहे वो खुदा की महिला है, खुदा को मानने वाली औरत है, चाहे वो खुदा के मटके हैं, तभी आशीष आएगी जब वो यीशु की बात को मानेंगे, फॉलो करेंगे। और आपको पता है सेवकों ने उसी घड़ी उसकी बात को माना, उन्होंने ना करने की। उनको बोला जाए ना, खुदा के दास बोलते ना, दुआ कर लो। ये तो पास्टर इतनी दुआ करा था, इतनी दुआ करा था ना, कहते कोई हद नहीं, हर दूसरे दिन कहते दुआ कर। अरे पास्टर ने तो जान खा ली है ना, कई लोगों की याद है, पागल ही हो गए, ये तो दुआ कर करके दुआ खाली ऐसे भर जाएगा, मटका भर जाएगा, बिना दुआ के मटका भरेगा भी नहीं। मटके को भरने के लिए पानी भरना पड़ेगा, और पानी कैसे भरेगा, दुआ के साथ, खुदा की आराधना के साथ, खुदा के वचन के साथ। ये तीनों काम बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, 5 मिनट की दुआ, 5 मिनट जितना बूंद डाल देता है खुदा, चल भी एक बूंद। अगर पूरी मटका भरना चाहते हो ना, दुआ में पूरा बनना पड़ेगा। धर्मी जन खुदा की व्यवस्था में दिन रात मगन रहता है। दिन को वो काम में होता है ना, दिन को अगर काम में है तो दुआ नहीं गई, अपने कामों में बिजी है, मटका भर जाएगा। मैं तो जॉब पे जाना है, मैंने अपनी यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, मटका भर जाएगा बिना दुआ की। सुबह उठे नहीं, दुआ नहीं की, मटका नहीं भरेगा। दोपहर को सारा दिन अपने कामों में गुजर गई, दुआ नहीं की, मटका नहीं भरेगा। शाम को दुआ नहीं की तो मटका नहीं भरेगा। रात को दुआ नहीं की, खुदा की नहीं बातों को माना, मटका नहीं भरेगा। मटके भरने के लिए खुदा को मानना बहुत जरूरी है, वचन को मानना बहुत जरूरी है, दुआ की बहुत जरूरत है। हालेलुया। मटका भरना है ना तो खुदा को फॉलो करना है। खुदा तो कह रहा है जागते रहो, प्रार्थना करो।
हालेलुया। हालेलुया। खुदा के तभी मटका भरा जाएगा, तभी तुम्हारी मिसालें क्या होगी, तभी तुम्हारी मशालें क्या होगी, भरी रहेगी। नहीं तो मशाले पूंजी लेकर घूमते रहोगे। आज हम उधर मशालों को नहीं लेकर जाएंगे, उस पे भी खुदा का वचन है। ये तेल पानी सब किसको दर्शाता है, खुदा की रूह को। अगर आप खुदा की रूह से मटके भरे रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी का मटका भरा रहे, तो कैसे भरा रहेगा, जब आप खुदा के चरणों में हमेशा व्यवस्था में मगन रहोगे, दुआ प्रार्थना में रहोगे। कभी कर ली कभी नहीं कर ली, मटका नहीं भरेगा। पूरा 6 दिन लोग दुआ नहीं करते, संडे आके दुआ करते, मटका नहीं भरेगा। डेली मटका भरना भरेगा, तभी का दाखरस क्या करेगी, भरी जाएगी। तभी पानी क्या बन जाएगा, दाखरस बन जाएगा। तभी दाखरस बन जाएगा जब मटका भरा होगा। हालेलुया। आज सुराख सारे बंद कर दो। आगे लिखा है कि पानी उसने कहा भर दो, तो आगे लिखा है उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। आधा भरा नहीं, थोड़ा सा कम भरा नहीं, इतना भरा नहीं। आज एक मिनट का ये मटका है, मटका हालेलुया, मटके जाना, ये मटका है, ये छोटा सा मटका है, ये बड़ी दुआ करता है सच में। और इसकी दुआ कभी मैं रिकॉर्ड करके सेंड करूंगी। हालेलुया। ये मटका है, चाहे ये बच्चा है, इसमें 2 मन तो पानी आ ही जाएगा, है ना? मुझे नहीं पता कितना आएगा, पर ये खुदा का एक क्या है, चुना हुआ बच्चा, एक बर्तन है, ये एक मटके के समान है। तो क्या है, इतना पानी भरेंगे नहीं है, पैरों तक भरेंगे नहीं, ये नी तक भरेंगे नहीं, कमर तक भरेंगे पानी, शोल्डर तक भरेंगे पानी, कंधों तक भरेंगे पानी, कहां तक भरेंगे, मुंह तक। ये मटके मुंह तक भरे होने चाहिए। फिर कैसे बोलेंगे, दुआ फिर बड़ी निकलेगी। हालेलुया। खुदा ब्लेस करे इस मटके को। हालेलुया। फिर मटके को सारे वचन याद रहेंगे। ओ मुझे कौन सा ऑर्डर यीशु ने दिया है, पानी भरने का मेरा काम है, पानी भरना। हालेलुया। और यीशु ने दुआ करने के लिए कहा है, मैं दुआ करूंगा। सेवकों ने दुआ करने के लिए कहा है, मैं दुआ, सेवकों ने वचन पढ़ने के लिए कहा है, मैं वचन पढ़ूंगा। मटको सुन लो, सुराख बंद कर दो, जितने भी गलत सुराख है बंद कर दो, नहीं तो मटके कभी भरे नहीं जाएंगे। आज का विषय ये है, खुदा अपने दासों को कह रहा है मटकों को भरो। आगे खुदा के दास उनको कहां तक भरे, मुंह तक भरे। इन्होंने मुंह तक का क्या कर दिया, भर दिया। जब हम मुंह तक भरे होंगे, फिर देखना, कभी देखा है आपने वाटर कूलर देखा, वाटर कूलर उनके वहां पे टूटी लगी होती है, जब तक वो टूटी तक लेवल पानी ना आ जाए तब क्या होता है, पानी नहीं आता, है ना। ये वाटर कूलर को देखोगे, नीचे टूटी लगी होती है ना, टैप लगी होती है, जब तक टैप तक पानी नहीं आता तो वो बाहर है, निकलता नहीं। अगर कम पानी है तो थोड़ा थोड़ा सा निकलेगा, है ना। जैसे जैसे उसमें भरते जाओगे तो कितना कितना निकलेगा। अगर उसके लेवल तक आ गया ना तो वो बूंद बूंद देना शुरू कर देता है, फिर हौली हौली देना, और जब वो पूरे तरीके से भर जाता है तो टैप क्या होती है, अच्छे से फ्लो के साथ पानी को बाहर निकालती है। और जैसे जैसे इसमें कम होता जाता है तो पानी की स्पीड भी क्या होती जाती है, कम। ऐसे ही हम वो मटके हैं, हम भी मटके हैं। उसमें क्या होना चाहिए, पानी मुंह तक भरा होना चाहिए, ताकि फ्लो के साथ क्या हो,
खुदा का पाक रूह निकले। हालेलुया। आज हम भी खुदा के रूह में मुंह तक भरे होना चाहिए, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, शोल्डर तक नहीं, कंधों तक नहीं, इसमें डूब जाना चाहते हैं, डूब जाना चाहते हैं, मुंह तक भर जाना चाहते हैं। आपको पता है कि खुदा आपसे यही चाहता है, आप मुंह तक हमेशा हमेशा के लिए भरा रहे। अगर मटका खाली रह गया ना, मटका सिर्फ दो चीजों से भर सकता है, एक अच्छी बातों में, एक बुरी बातों में। गलत बातों को बाहर निकाल दो, सही बातों को भर लो। खुदा के सेवक आज सही भरना चाह रहे हैं, पर मटका आगे मान नहीं रहा। हालेलुया। उन्होंने मुंह तक कर दिया, भर दिया। फिर क्या हुआ, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद बंद करेंगे। और लिखा है, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। किसके पास? प्रधान के पास। भोज का जो प्रधान था उसके पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने ये पानी चखा, किसने चखा? सबसे पहले भोज के प्रधान को लेकर गए। जब उसने ये चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। ये सिर्फ कौन जानता था कि ये पानी है? माता मरियम जानती थी, है ना, कि ये क्या है, मटकों में पानी है। या फिर यीशु जानते थे, या फिर सेवक जानते थे कि ये सिर्फ क्या है, पानी है। जहाँ यीशु के साथ जो आए थे वो जानते थे ये पानी है। प्रधानों को तो नहीं ना पता था ये पानी है, प्रधानों को तो पता ही नहीं था ये पानी। और साथ बस ब्याह में क्या थे, मस्त थे। तो यीशु ने कहा, इसको किसके पास लेके जाओ? भोज के प्रधान के पास लेके जाओ। अब भोज का प्रधान तो जानता नहीं था इसमें क्या है, पानी है। तो जब उसके पास लेकर गए तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहला अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है। हालेलुया। कहता उसने दूल्हे के पास गया, जिसकी शादी थी उसके पास गया। कि हर एक मनुष्य तो पहले क्या देता है, अच्छा दाखरस देता है। फिर उसके बाद जैसे ही शादी खत्म होती जाती है तो कौन सा दाखरस देते हैं, मध्यम, जो खास, इतना खास नहीं होता। पर लेकिन यहाँ तो क्या है, उल्टा हो गया है। मध्यम तो पहले आ गया, खास तो क्या हो गया, पीछे रह गए, बाद में आया है। वो खास किसने बनाया था? यीशु ने बनाया था। पानी को किसने बदल दिया? दाखरस ने। आप शायद आज जो है ना मटके अगर भरे नहीं है ना तो दाखरस में पानी भी नहीं बन पाएगा। भोज के प्रधान ने कहा, ये कैसे हो गया? दूल्हे के पास आकर कहने लगा, सबसे पहले लोग क्या देते हैं, अच्छा दाखरस देते हैं, उसके बाद मध्यम दाखरस देते हैं। पर इन्होंने तो क्या किया, पहले मध्यम दे दिया, अब अच्छा दे दिया। वो नहीं जानता था ये पानी है, वो नहीं जानता था ये दाखरस पानी है, वो नहीं जानता था यीशु ने ये दाखरस भेजा है। ये वो दाखरस है जिसका स्वाद दुनिया के सब दाखरस से क्या है, अलग है। एक बार चक्कर तो देखो। खुदा चाहता है कि तुम मटको भरो, मुंह तक भरो, आत्मिक में भरो, खुदा के मसा में भरो, खुदा के फलों में भरो, खुदा के वरदानों में भरो और जाकर अब क्या करो, जाओ और मेरे काम को करो। जब तुम्हें लोग चखे तो कहे, ये पहले क्यों नहीं खुदा का बंदा आया, ये बंदे क्यों नहीं खुदा के पहले आई वचन सुनाने।
हालेलुया। बड़ा अनोखा वचन सुना रही है। हालेलुया। खुदा तुम में कुछ करना चाहता है मटको, तुम में कुछ करना चाहता है, उसे भर लो, फिर दुनिया में जाओ। जब दुनिया चखेगी ना उस दाखरस को जो यीशु के द्वारा बनाई गई है, कुछ खास होगा, कुछ खास होगा, कुछ नवा होगा, कुछ गहरा होगा, कुछ बड़ा होगा। वो पानी भी बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा चाहता है आज तुम कुछ बदल दो। हालेलुया। खुदा चाहता है कि तुम क्या करो, अपने आसपास को बदल दो, चखे लोग तुम्हें और जाने कि अच्छा दाखरस तो ये है। हालेलुया। हालेलुया। ये वो मैं नहीं है जो दुनिया के लोग पी के कहाँ गिरे होते, सड़कों में। कहाँ गिरे होते, सड़कों में, गाड़ियों में, अपने और जगहों में गिरे पड़े होते हैं और नंग रंग लेटे होते हैं, बुरी हालत, बुरी कंडीशन में लेटे होते हैं। ये वो दाखरस है जो रूह की दाखरस है। हालेलुया। ये वो नशा है जो कभी मिटता नहीं है। ये वो दाखरस है जिसका नशा हमें क्या करता है, अच्छा सिखाता है। अच्छा, ये अच्छा दाखरस है। ये हर एक परिवार का मटका भरा रहे तो अपनी महिलाओं की बात भी सुन लो। अगर घर में एक महिला खुदा की बची हुई है तो उसकी बात सुन लो। अगर बंदा खुदा में बचा हुआ है तो बंदे की बात सुन लो। मटको सुन लो बात। हालेलुया। सेवको सुन लो बात यीशु की। अगर चाहते हो कि तुम्हारा चर्च पूरा खुदा की पाक रूह से भरा हो तो मटकों को भरने के लिए यीशु की बात सुन लो। हालेलुया। मटको सुराख बंद करो, यीशु की बात सुन लो। खुदा के दास मटके भर रहे हैं, तुम्हारा पानी लीक हो रहा है, देख लो, निकल रहा है इधर उधर, देख लो मटको कहाँ कहाँ हो रही है, बंद कर दो सुराख सारे, छोड़ दो वो चीजें जो खुदा को पसंद है नहीं है। तभी जलाल परमेश्वर का देखोगे। ये वो मेह बनाना चाहता है खुदा, जिसकी दाखरस पीते ही लोग वाह वाह करेंगे, कहेंगे ये इतना अच्छा दाखरस क्यों नहीं दिया। हालेलुया। ये वो दाखरस है जो संसार की दाखरस से बिल्कुल डिफरेंट है। संसार की दाखरस के लोग पीकर बेहोश होकर गिर सकते हैं, नालों में गिर सकते हैं, चिक्कड़ में, बाथरूम बीच में निकल सकता है। ठीक है। कई बार हम सड़कों में देखते हैं शराब पे के गिरा पड़ा होता है, गलत करी जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं, सड़कों पे गिरे पड़े हैं, बीच में ही सब कुछ निकला पड़ा है, वॉशरूम बीच में निकला पड़ा, उनका सब कुछ मिट्टी से भरे पड़े हैं और लोग देख कर जा रहे हैं, शराब पी गिरा पड़ा है। उनकी शराब सारी जो संसार की ना, वो उनका सब कुछ क्या कर रही है, पूरा इतना बड़ा हुआ उन्होंने पैंट कोट पहने होते हैं तो बाद में बुरी हालत में चिक्कड़ में गिरे पड़े होते हैं। ये वो दाखरस जो संसार की ना, वो ये बना देती है, इतनी गंदी कंडीशन बना देती है। ऐ मटको, ये दाखरस नहीं बनना। किस दाखरस से बनना है? यीशु की दाखरस से। जो पिए वो ही आनंद ले। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रार्थना एल्विन के द्वारा करेंगे। हाँ, एल्विन दुआ कर। आओ यहाँ पर आओ, सबके लिए दुआ करना।